Here, lesson number 4, Musa Ali's Camel. This chapter tells us about deserts in different parts of the world. You might have heard about Sahara in Africa and the Thar in Rajasthan. Ladakh has a cold desert. It has a camel called Bactrian camel. ये चैप्टर हमें डेजर्ट्स के बारे में बताता है जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में पाए जाते हैं, अलग अलग जगहों पे हैं दुनिया में। और आपने सुना होगा सहारा डेज़र्ट के बारे में, जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा डेज़र्ट है। उसके बाद इंडिया में थार डेज़र्ट है, राजस्थान में। लद्दाख का भी एक डेज़र्ट है जो कि बहुत ही कोल्ड डेज़र्ट है, जहाँ बड़ी सर्दी पड़ती है, और वहाँ पे एक कैमल पाया जाता है जिसे बैक्ट्रियन कैमल के नाम से भी जाना जाता है। Sama's father was a doctor. He was transferred from Srinagar to Nubra Valley in Ladakh. He asked his daughter to spend her summer vacations with him in Nubra. Both the father and the daughter went to Nubra. समा के फादर डॉक्टर हैं, उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है श्रीनगर से नुब्रा वैली में, जो कि लद्दाख में है। वो अपनी बेटी को भी कहते हैं कि वो उनके साथ समर वेकेशन स्पेंड करे नुब्रा में, और फिर दोनों फादर और डॉटर नुब्रा चले जाते हैं, जो कि लद्दाख में है। दे स्टेड देयर एज पेइंग गेस्ट्स एज दीक्षित डोलमा's हाउस. Sama and Dolma became friends. Sama asked Dolma to tell her something about Nubra. इसके बाद जो वो रुकते हैं दीक्षित डोलमा के हाउस में, और समा और जो दीक्षित डोलमा है वो अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। समा इसके बाद डोलमा से ये कहती है कि वो कुछ नुब्रा के बारे में उसे बताए। तो डोलमा समा से कहती है कि लद्दाख जो है वो एक बहुत ही ठंडा डेज़र्ट है, कोल्ड डेज़र्ट है, रेगिस्तान है। डोलमा टोल्ड समा दैट लद्दाख वाज ए कोल्ड डेज़र्ट. Sama said that she had heard about the Sahara in Africa and the Thar Desert in Rajasthan. She was happy to know that she was enjoying the beauty of the cold desert. और वो ये कहती है कि उसने सहारा के बारे में सुना है जो अफ्रीका में है, थार डेज़र्ट के बारे में भी सुना है, और उससे ये जानकर खुशी होगी वो कोल्ड डेज़र्ट की ब्यूटी को एंजॉय कर रही है लद्दाख में। Dolma then told Sama that another specialty of Ladakh is the camel. Sama thought that Dolma was saying this as a joke. Dolma told Sama that she was telling her the truth. और फिर वो कहती है कि यहाँ पे जो मतलब यहाँ की स्पेशलिटी है वो कैमल है। डोलमा कह रही है समा को, तो समा को लगता है कि डोलमा उसके साथ जोक कर रही है, लेकिन डोलमा फिर समा से कहती है कि नहीं, वो सच कह रही है। She promised to arrange a meeting with Musa Ali on Sunday. Sama was very eager to know who this Musa Ali was. After tea, both the girls left for Musa Ali's home. Sama was surprised to see the camel calf in the company of the boy. इसके बाद डोलमा जो है वो प्रॉमिस करती है समा को कि वो उसको मूसा अली से मिलाएगी संडे को। अब समा जो है वो बहुत ईगर है ये जानने के लिए कि ये मूसा अली था कौन, और चाय के बाद फिर वो मूसा अली के घर जाते हैं उसे देखने। और समा देखकर ये बहुत सरप्राइज़ हो जाती है कि वहाँ पे एक लड़के के साथ एक कैमल का जो काफ है वो खेल रहा है। और डोलमा जो है वो समा को ये बताती है कि ये जो लड़का है इसी का नाम है मूसा अली। They exchanged pleasantries with Musa Ali. Then Dolma asked Musa Ali to tell them something about the Bactrian camel. Musa Ali then told the girls along with his camel calf to his village. Musa Ali then took the girls along with his camel calf to his village. This kit where a group of Bactrians is present. उसके बाद वो एक्सचेंज करते हैं कुछ प्लेजेंट्रीज़, कुछ खाने पीने की चीज़ें,
और उसके बाद डोलमा जो है वो मूसा अली को कहती है कि वो उन्हें कुछ बैक्ट्रियन कैमल के बारे में बताए, और मूसा अली उसके बाद दोनों लड़कियों को अपने गांव लेकर जाता है जिसका नाम है देस्कित, और वहाँ पर बहुत सारे बैक्ट्रियन कैमल प्रेजेंट होते हैं। द बैक्ट्रियन कैमल इज़ एक्चुअली अ नेटिव ऑफ मंगोलिया वेयर इट इज़ कॉल्ड हफ्तकाई. It is also found in remote areas of Gobi and Taklamakan Desert in Mongolia and China where it was heavily hunted for its hide and meat. बैक्ट्रियन कैमल जो है वो एक्चुअली में मंगोलिया का रहने वाला है, वहाँ का नेटिव है, जिसे वहाँ पे हफ्तकाई भी कहते हैं, और ये रिमोट एरियाज़ में पाया जाता है वहाँ पे, जैसे कि गोबी और तकलमकन डेजर्ट है मंगोलिया में और चाइना में। तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका शिकार होता था इसकी चमड़ी के लिए और मीट के लिए। मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द कराकोरम एंड सिल्क रूट वाज द डबल हम्प्ड बैक्ट्रियन कैमल बिकॉज ऑफ इट्स एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ऑन द माउंटेन्स एंड डेजर्ट ट्रायल्स. द बैक्ट्रियन कैमल इज़ बेस्ट प्रिपेयर्ड फॉर द हार्श एक्सट्रीम्स ऑफ द डेजर्ट. The wild Haftakai faces all the hardships of the desert in the cold and hot weather. The camel can covered around 50 kilometers a day. तो बहुत सारे जो ट्रांसपोर्ट थे काराकोरम में और सिल्क रूट में वो डबल हम्प्ड बैक्ट्रियन कैमल से ही होते थे, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही एक्सीलेंट थी माउंटेन्स में और डेजर्ट्स में. जो बैक्ट्रियन कैमल है ये बेस्ट प्रिपेयर्ड रहता है हार्श एक्सट्रीम्स जो हैं डेजर्ट के, उनको फेस करने के लिए. ये जो वाइल्ड हफ्तकाई है ये डेजर्ट के सभी हार्डशिप्स जो हैं, वहाँ की मुश्किलें हैं, वो सब ये आसानी से फेस कर लेता है. और वहाँ पे बहुत कोल्ड होता है, हॉट वेदर होता है डेजर्ट में, तो ये सब आसानी से फेस कर लेता है. और ये एक दिन में 50 किलोमीटर तक चल सकता है, 50 किलोमीटर्स कवर कर सकता है वन डे में. The camel does not suffer any damage because of his long narrow nostril and dense eyelashes from sandstorms. It sweats and urinates little. Thus it can bear thirst and heat of the desert. ये कैमल को कुछ डैमेज नहीं होता जब सैंड स्टॉर्म आता है डेजर्ट एरिया में, क्योंकि इसकी लंबी नाक होती है और आँखों पे जो आई लैशेज़ होते हैं वो काफ़ी घने होते हैं, जो इसकी आँखों को और नाक को बचाते हैं सैंड स्टॉर्म में. और इसको पसीना भी बहुत कम आता है और ये यूरिनेट भी बहुत कम करता है, तो इसीलिए ये प्यास को भी ईज़िली बर्दाश्त कर लेता है और हीट को भी डेजर्ट की. Bactrian camel's feet do not sink into sand. Long legs allow the camel to travel great distances easily. The calloused knees of the camel protect the joints when the animal lies down. Bactrian camel के जो फीट हैं, पाँव हैं, वो सैंड में सिंक नहीं होते, डूबते नहीं हैं, और लंबी टांगों की वजह से ये बहुत लंबा डिस्टेंस जो है बहुत आसानी से कवर कर लेता है. और इसकी जो नीज़ होती हैं वो कलाउज्ड होती हैं. कलाउज्ड मीन्स बहुत ही हार्ड होती हैं, रफ़ होती हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से नीचे बैठ जाता है. Sama said that it was really very nice to see the camel clinging to Musa Ali. Then upon Musa Ali says that he has many times tried to find the camel's calf mother so that the camel can join the herd. Dolma thereupon says that the camel calf is so happy with Musa Ali. In fact, it looks upon Musa Ali as his mother. इसके बाद समा कहती है कि बहुत अच्छा लग रहा है कि कैमल का काफ है वो किस तरह से मूसा अली के साथ बैठा हुआ है, खेल रहा है. तो मूसा अली कहता है कि उसने बड़ी कोशिश की इसकी मदर को ढूंढने की, बट वो मिली नहीं. मैं तो चाहता था कि ये अपने हर्ड को ज्वाइन कर ले. इसके बाद डोलमा ये कहती है कि कैमल का जो काफ है वो बड़ा खुश लग रहा है मूसा अली की कंपनी में, और इनफैक्ट वो तो मूसा अली को अपनी मदर समझ रहा है, माँ की तरह ट्रीट कर रहा है.
The Bactrian camel has two humps. At the hump, the average height of the camel is 7 feet. People misunderstand that the camel's hump are used for storage of water. In reality, the humps contain a huge amount of fat, approximately 36 kgs. This is used when food is scarce. This feature gives the camel the ability to live for many days without food. बैक्ट्रियन कैमल के 2 हम्प्स होते हैं और ये हम्प जो होते हैं ये मिलाकर इसकी हाइट होती है 7 फीट। और जो लोग हैं वो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो गलत सोचते हैं कि ये हम्प में वाटर स्टोर करते हैं, लेकिन असल में इस हम्प में बहुत सारा फैट होता है जो अप्रॉक्सीमेटली 36 केजीज़ होता है। और ये फूड जो है इसको एज ए फूड यूज़ करते हैं इस फैट को। और ये जो फीचर है ये कैमल को एबल बनाता है कि वो बहुत सारे दिनों तक ज़िंदा रह सकता है विदाउट फूड, कुछ खाए पिए बिना। Sama says that there is very little harmony between man and animals. The two cannot stay in peace. Man encroaches upon animal world and deprives animals of their habitat. Every now and then we hear about tiger killing a man and man killing a bear. इसके बाद समा कहती है कि आजकल बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि इंसान और जानवर में हार्मनी हो, वो पीस के साथ, शांति के साथ एक दूसरे के साथ रह रहे हों। और जो इंसान हैं उन्होंने एनिमल वर्ल्ड में काफ़ी एंक्रोच किया है और उनको उन्हीं के हैबिटेट से डिप्राइव कर दिया है। और हमेशा कहीं ना कहीं सुनने को मिल ही जाता है कि किसी टाइगर ने मैन को किल किया, मैन ने बियर को किल किया। Musa Ali says that the population of the Bactrian camel is also declining currently. The Bactrian camel is found only in Mongolia, China, Ladakh, Nubra, and the number of wild Bactrian camel is a couple of thousands all over the world. इसके बाद मूसा अली उन्हें यह बताता है कि बैक्ट्रियन कैमल भी काफ़ी कम हो रहा है दुनिया में। बैक्ट्रियन कैमल सिर्फ मंगोलिया, चाइना, लद्दाख का नुब्रा वाला इलाका और जो वाइल्ड बैक्ट्रियन कैमल है वो बहुत ही कम है दुनिया में। द एनकरेजिंग फीचर इज़ दैट द नंबर ऑफ कैमल्स इज़ इंक्रीजिंग इन नुब्रा. Dolma wants to know that the reason for this increase in the number of camels in Nubra. और ये बताता है कि लेकिन एक एनकरेजिंग फीचर ये है कि नुब्रा में बैक्ट्रियन कैमल का नंबर इंक्रीज़ हुआ है। अब डोल्मा ये जानना चाहती है कि इसका रीज़न क्या है। समा सेज दैट मैन एनिमल रिलेशनशिप इज़ वेरी प्लेजेंट इन नुब्रा। और इसके बाद समा ये कहती है कि इंसान और जानवर का रिलेशनशिप जो है नुब्रा में वो काफ़ी अच्छा है, प्लेजेंट है। डोल्मा दैन टेल्स मूसा अली दैट ही हैज़ ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू लुक फॉर द यूनियन ऑफ द कैमल कॉफ विद इट्स हर्ड, बट ही हैज़ फेल्ड टू फाइंड द कॉफ्स मदर। इसके बाद जो डोल्मा है वो मूसा अली से कहती है कि उसने पूरी कोशिश की उसके कैमल के काफ को उसके हर्ड से मिलाने की, लेकिन वो फेल रहा ऐसा करने में। और इसीलिए जो काफ है कैमल का काफ वो उसके साथ रहता है। सो द काफ स्टेज ऑन विद हिम. Musa Ali says that the camel calf is his companion and the two of them will face the hard times together in the future. इसके बाद मूसा अली कहता है कि जो कैमल का काफ है अब वो उसका कंपेनियन है, उसका साथी है, और वो दोनों मिलकर जितने भी हार्ड टाइम्स आएंगे फ्यूचर में उन्हें इकट्ठे फेस करेंगे।